1202 बाप तेरा शुक्र है। कलाम अक़दस को खोलिए प्लीज, मेहरबानी करके कलाम खुदा को जरूर अपने हाथों में साथ लाया करें। मैं देखता हूं कि लोग एक बड़े बैग को उठा के ऑफिस में ले जाते हैं, पर एक बाइबल मुकद्दस को लाना उनके लिए कितना मुश्किल होता है। दुर्खास्त है कलाम खुदा को अपने साथ जब आप इबादत में कहीं भी जाते हैं, चाहे आप चर्च आते हैं या किसी और इबादत में आप शिरकत करते हैं, तो जरूर आपको कलाम खुदा को अपने साथ लाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ खुदा के कलाम अक़दस को खोलिए, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा ने हम सबको हिकमत बख्शी है, हम में मसीह की अकल पाई जाती है। आमीन। सो हम सब हिकमत से भरे हुए हैं और दानाई हमारे अंदर मौजूद है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 16वां बाब लीजिए जीसस, और 19 नंबर आयत को पढ़िए। सबको मिल गया है? आमीन बोलिए। हालेलुया। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 16वां बाब और 19 नंबर आयत में इस तरह लिखा है। जिनके पास बाइबल है आप ऊपर से देखिए, पढ़िए, और जिनके पास नहीं है तो जो सुनिए। लिखा है, क्योंकि तुम्हारी फरमाबरदारी सब में मशहूर हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में खुश हूं, लेकिन ये चाहता हूं कि तुम नेकी के एतबार से दना बन जाओ और बदी के एतबार से भोले बन जाओ। आमीन, हालेलुया। इस कलाम खुदा के हिस्सा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। आमीन। फिर ये आपकी जिंदगी के अंदर जबरदस्त नताइज पैदा करेगा। आमीन। इसलिए कभी भी इन चीजों को भूलिए नहीं। बहुत दफा ऐसे होता है, हम चर्च आते हैं, चर्च से जाते हैं, लेकिन हमारे रवैये चेंज नहीं होते। जरूरी है, बाइबल मुकद्दस कहती है रोमियो की कलीसिया खुदावंद में किस कदर मजबूत और फरमाबरदार है। पौलुस रसूल जब रोमियो की कलीसिया को खत लिखता है तो उनको उनकी फरमाबरदारी याद दिलाता है, और लिखते वक्त कहता है तुम्हारी फरमाबरदारी सब में मशहूर हो गई है। सब में मशहूर हो जाने से मुराद आम लोगों तक खबर का पहुंच जाना है। आम लोगों तक जब हमारी फरमाबरदारी की खबर पहुंचती है तो फिर लोग हमारी इज्जत करते हैं, और खुदावंद के नजदीक हमारा जो अजर है वो बढ़ता है, और दुनिया के नजदीक हमारी कदर बुलंद होती है। आमीन। सो रोम की कलीसिया के अंदर फरमाबरदारी पाई जाती है, और वो फरमाबरदारी से क्या है, मशहूर हो गए हैं, उनकी शोहरत फैल गई है। उनके अंदर ऐसी फरमाबरदारी है कि वो अपनी फरमाबरदारी से शोहरत याफ्ता हो गए हैं, मशहूर हो गए हैं। उनका शोहरा है तमाम दुनिया के अंदर कि किस कदर वो खुदा के साथ फरमाबरदार है, किस कदर खुदा के हुक्मों के साथ फरमाबरदार है, किस कदर वो फरमाबरदारी में बुलंद नजर आते हैं। उनका जो मकाम है, उनका जो कद है, फरमाबरदारी में सबसे बुलंद कद नजर आता है। और आपको पता है जिसका कद बड़ा हो, दूसरों में सब उसे बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं, इल्म होता है, पता चलता है इसका कद बहुत बड़ा है।
सौल जब बनी इस्राएल का पहला बादशाह बना तो उसका कद सबसे ही बड़ा था, लिहाजा जिसकी वजह से सब उसे आसानी के साथ क्या कर सकते थे, देख सकते थे। इसी तरह रोम की कलीसिया के अंदर फर्मा बरदारी इस कदर बुलंद है कि उनका फर्मा बरदारी में कद जो है वो बड़ा है, वो अपनी फर्मा बरदारी की वजह से क्या है, मशहूर है। हम भी किसी चीज में मशहूर हैं। कलीसिया होने के नाते हमारे अंदर भी कोई ऐसी क्वालिटी, कोई ऐसा मयार, कोई ऐसी फर्मा बरदारी, कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसकी वजह से हम भी क्या हो, हमें भी लोग जाने, हमारी भी फर्मा बरदारी दुनिया में मशहूर हो जाए। सो हमारी फर्मा बरदारी किधर है? हमारे अंदर कौन सी फर्मा बरदारी है जिसकी वजह से लोग हमें जानते हैं? रोम की कलीसिया को जब खत लिखा गया तो पहले ही बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि रोम की कलीसिया जो है उसके ईमान का शोहरा सारी दुनिया में है। वहां पर लफ्ज बकायदा दुनिया इस्तेमाल हुआ है, यानी वो उनका जो ईमान है उसको सारी दुनिया जानती है। ईमान का शोहरा, ईमान की शोहरत, ईमान की मशहूरी इस कदर बुलंद है, ईमान में उनका कद इस कदर बुलंद है कि सारी दुनिया उनको जानती है। हमें किस तरह जानती है? हमारी किन कामों में मशहूरी है? हमें किस नजर से लोग देखते हैं? हमारा जो काम है वो कौन सा है जिससे हमारी पहचान बने? किस काम में हमारी पहचान है? कौन सा काम ऐसा है जो कर रहे हैं? क्योंकि पहचान कामों से बनती है। यीशु मसीह ने कहा है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है और इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है। पर हमारी पहचान किसमें है? बिब्लिकली तौर पर, ईमान के तौर पर, मसीह के फॉलोअर होने के नाते हमारी पहचान क्या है? हम किस पॉइंट पर हैं? हम किस जगह पर हैं? हम किस मकाम पर हैं? क्या पहचान हम बन रहे हैं मसीहियत में? आपको पता है कि मुकद्दस दाऊद जब जंगलों में भेड़ें चराता था तो उसको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने जाति जूलियत को मारा तो वो मशहूर हो गया। उसकी जुर्रत, उसकी हिम्मत और उस जाति जूलियत को मारना उसकी पहचान बना। और वो पहचान सिर्फ इस्राएल में ही नहीं थी। जिनका फौजी मारा गया था, जिनका पहलवान मारा गया था, जिस मुल्क का वो था, उस मुल्क के अंदर भी उसकी शोहरत फैल गई थी। दोनों मुल्कों के अंदर और इर्द गिर्द के मुल्कों के अंदर मुकद्दस दाऊद की शोहरत फैल गई, मशहूर हो गया, उसकी पहचान बन गई। हमारी क्या पहचान है? ये क्वेश्चन रहेगा आपके साथ कि हमारी क्या पहचान है? हम किस मकाम पर हैं? किस तरफ जा रहे हैं? कौन सा रास्ता हमने इख्तियार किया है? और हम देखते हैं एलिया की कैसे पहचान बनी। एलिया ने जब 3.5 साल आसमान को बंद कर दिया, उसके अंदर दुआया रूह थी और उस पैशन के साथ उसने प्रेयर की। बाइबल कहती है बड़े जोश के साथ उसने प्रेयर की और बड़े ईमान के साथ उसने आसमान को बंद कर दिया और उसकी शोहरत इर्द गिर्द की तमाम हुकूमतों के अंदर फैल गई।
बाइबल में हम पढ़ते हैं कि बादशाह, मुल्क इस्राएल का बादशाह, मुल्क यहूदा का बादशाह उसको तलाश करते रहे और उन्होंने कहा कि खुदावन की कसम, हम हर एक मुल्क के अंदर गए और तेरे बारे में पूछा कि एलिया यहाँ है। और जब उन्होंने कहा कि नहीं, तो हमने कहा कि कसम खाकर कहो कि हमने उसको नहीं देखा, हमारे मुल्क में नहीं आया। तो जितनी भी इर्द गिर्द की सारी हुकूमतें थी, एलिया के बारे में बादशाह जाकर तलाश करते रहे, पूछते रहे उन हुकूमतों को कि एलिया आपके मुल्क में है। तो उन्होंने कहा नहीं। किस कदर उसकी शोहरत उन सारे मुल्कों के अंदर फैल गई। वजह क्या थी कि उसने अपनी दुआ के जरिया से आसमान को बंद किया था। उसकी शोहरत फैल गई। मसीह की शोहरत कैसे फैली? हम अगर मुकद्दस मत्ती की अंजील को पढ़ते हैं और चौथे ही बात को, जबकि हमने इसकी स्टडी भी की है, तो लिखा है 23 नंबर आयत से, और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी सुनाता और लोगों की हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी को दूर, हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई। यीशु कैसे मशहूर हुआ? भलाई के कामों के सबब से, चंगाई के कामों के सबब से, बीमारियों को दूर करने के सबब से, बदरूहों को निकालने के सबब से, मुर्दों को जिंदा करने के सबब से, और लोगों को खाना खिलाने के सबब से, और लोगों को तालीम देने के सबब से यीशु मशहूर हो गया। उसने सारे काम भलाई के किए और उसकी शोहरत उस सारे इलाका में फैल गई। हमें कोई नहीं जानता। शोहरत सिर्फ अच्छे कामों के से ही नहीं होती, बुरे कामों से भी शोहरत होती है। जैसे काम होते हैं, इंसान अपने कामों से शोहरत पाता है, वो काम उसकी पहचान बनते हैं, चाहे वो काम अच्छे हैं या चाहे वो काम बुरे हैं। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपकी पहचान अच्छे कामों के सबब से होगी, और अगर आप बुरे काम करते हैं तो आपकी पहचान बुरे कामों के सबब से होगी। लेकिन आपको लोग जानेंगे अपने काम के सबब से। जैसा हम काम करते हैं वैसे ही हमारी शोहरत होती है। गमलीएल के बारे में हम जानते हैं कि गमलीएल एक जबरदस्त उस्ताद बंदा था, शरीयत पर अबूर रखने वाला शख्स था। और उसकी शोहरत क्यों फैल गई? क्योंकि वो इल्म का माहिर बंदा था। और जब गमलीएल की डेथ होती है तो इस्राएल कहता है कि जलाल, खुदा का जलाल उठ गया है इस्राएल से, क्योंकि वो इस कदर शरीयत को अच्छी तरह से समझने वाला शख्स था और अपने इल्म की वजह से उसको सब जानते थे। किस कदर वो खुदा के कलाम को समझने वाला शख्स था, और उसकी वजह से उसकी शोहरत थी। हमारी शोहरत किसके वजह से है? हम कौन सा काम कर रहे हैं? किसकी बदौलत लोग हमें जानते हैं? और शोहरत के सबब से अगर बात की जाए तो बराबर डाकू भी बहुत मशहूर था। बाइबल कहती है वो खूनी था, बाइबल कहती है वो डाकू था। डाकू का मतलब लूट सूट करने वाला है, और फिर खूनी का मतलब कातिल है। यानी इसका मतलब है कि वो अपने कत्ल के सबब से, कातिल होने के सबब से और खूनी होने के सबब से, डाके मारने के सबब से, चोरियां करने के सबब से, बुरे कामों के सबब से वो मशहूर है। हमारी क्या शोहरत है? हमें लोग किस तरह पहचानते हैं? हमें लोग किन लफ्जों से पुकारते हैं? हमें लोग किस तरह पहचानते हैं? आप देखते हैं विलियम कोलगेट, कितने हैं जो कोलगेट यूज करते हैं? टूथपेस्ट आई है,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि विलियम कोलगेट एक गरीब शख्स था, एक गांव का एक देहाती शख्स था, और उसका बाप एक छोटा सा बिजनेस करने के लिए गांव को छोड़कर शहर में आया था, और उसने एक साबुन की फैक्ट्री लगाई थी। और क्या है कि वो साबुन की फैक्ट्री ना चल सकी तो उसके बाप ने उस बिजनेस को स्टॉप कर दिया। विलियम उस वक्त जवान लड़का था और उसने सोचा कि अब क्या किया जाए कि मेरे बाप का कारोबार बंद हो गया है। तो फिर उसने, जब बाप का कारोबार बंद हो गया, उसने बहुत से काम स्टार्ट किए और बहुत दफा नाकाम हुआ, लेकिन उसने अपने विजन को छोड़ा नहीं है। बहुत दफा जब आप कोई काम करते हैं, रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुश्किल होती है, लेकिन आप अपना विजन न छोड़ें, आप अपना टारगेट न छोड़ें। आपको पता है विजन में और मिशन में क्या फर्क है? विजन और मिशन में बहुत फर्क है। ये इसी तरह है जैसे आप एक सीढ़ी को देखते हैं और पहला डंडा है, पहला स्टेप जो है वो मिशन है, और विजन लास्ट है जिस पर आपने पहुंचना है। किसी काम को करने के लिए जब आप खड़े होते हैं तो आप अपने मिशन का आगाज करते हैं, लेकिन जब उस काम को आप कामयाबी से कर लेते हैं वो आप अपना विजन हासिल कर लेते हैं। तो इसके अंदर एक विजन था कि मैं एक जबरदस्त कामयाब शख्स बनूंगा और मैं बिजनेस करूंगा, और इसने दोबारा से इसी काम को आगाज किया और पेस्ट और सोप की फैक्ट्री लगाई। ये छोटी फैक्ट्री थी, बहुत बड़ी नहीं थी, यूं समझिए कमरे के अंदर इसने काम शुरू किया था। तो वो कोलगेट इसकी पहचान बना। आप देखते हैं, आप अर्ली मॉर्निंग जो सबसे पहले आप काम करते हैं वो कोलगेट को पकड़ते हैं। आप अंदाजा करें, पूरी दुनिया के अंदर कोलगेट मुख्तलिफ कलर्स में, मुख्तलिफ खुशबू के साथ आपको मिलती है, और आप कोलगेट से अपने टीथ क्लीन करते हैं, ब्रश करते हैं। और ये शख्स विलियम कोलगेट, जब इसने अपनी इस फैक्ट्री का आगाज किया, इस काम का आगाज किया, तो इसने कहा खुदावंद मैं आपको 10% दूंगा। इसने शुरू किया और ये दयानतदारी से इसने स्टेप लिया और उस पे खड़ा रहा। अगरचे हालात नासाज भी होते थे, लेकिन जो इसने खुदा के साथ कमिटमेंट कर ली थी, अपनी कमिट में कमिटेड रहा और उस पे डटा रहा, और इसने उस वादे को जो खुदावंद के साथ किया था छोड़ा नहीं है। बहुत दफा हम अपने हालात से चल रहे होते हैं, हमारे हालात इस तरह हो गए, हम इस तरह ढल जाते हैं, अब कभी भी इस तरह कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो इसने खुदा से कहा मैं 10% दूंगा, और ये हर हालत में ये पे करता रहा खुदा, जो इसने खुदा के साथ बात की, कमिटेड रहा। और फिर इस कदर ज्यादा इसका बिजनेस बढ़ गया, और ये कहने लगा खुदावंद अब आधा आधा 50-50 आपका और 50 मेरा। और आप अंदाजा करें आज सारी दुनिया कोलगेट यूज करती है। इसका विजन, इसकी पहचान, इसका काम, इसका बिजनेस इसकी पहचान हुआ, जिसमें इसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, मेहनत की और कामयाबी आई। यहां पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत से लोग हैं, आप देखते हैं वो अपने काम की वजह से मशहूर हैं। ईदी के ताल्लुक से आप जानते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो गैर कौम से है तो हम नहीं, वो हमारे लिए हमारे लिए वो बहुत बाइस अहम है और कदर वाला, उसने अजीम काम किया। और ईदी के बारे में मैं देख रहा था कि जब उसने ये सोचा तो उसके घर में खाने को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर रहम मौजूद था इंसानियत के लिए, उन छोटे बच्चों के लिए जिनको लोग कूड़े के ढेरों के ऊपर
फेंक के आ जाते थे। आप सोच सकते हैं कि इस शख्स के अंदर खुदा ने रहम को डाल दिया। कूड़े के ढेरों से, डिक्कियों के अंदर से ये उन बच्चों को जो पैदा होते थे लोग फेंक जाते थे, ये उठा के ले जाता था। अगर कोई बच्चा इसको बाहर नावारस मिलता तो उसको ये ले जाता था। और इसकी बीवी अक्सर कहती, हमारे पास अपने लिए भी कुछ खाने के लिए नहीं है और तो बच्चों को लेता ही आ रहा है, बस लेके आ रहा है, लेके आ रहा है, लेके आ रहा है। और वो अपनी बीवी से कहता, खुदा सबका पालनहार है। और वो मसलसल ऐसा काम करता रहा। और हम देखते हैं कि आज पूरी दुनिया ईदी को जानती है। और जिस शख्स के पास अपना घर नहीं था, जिस शख्स के पास खाने को नहीं था, जिस शख्स के पास अपने लिए कपड़े पहनने के लिए नहीं होते थे, और उस शख्स को अमेरिका की हुकूमत ने एक जहाज गिफ्ट किया और 2 जहाज उसने खुद खरीदे। पर उसने अपने काम की वजह से और अपने डिसीजन को कायम रखने की वजह से और उसमें काम करने की वजह से उसका काम उसकी शोहरत का सबब बना, उसकी पहचान बना। फिर मेरा सवाल है, हमारी क्या पहचान है? हमारी शोहरत किस काम में है? हम किस काम की वजह से मशहूर हैं? लोग हमें किस काम की वजह से जानते हैं? बुरे काम की वजह से या अच्छे काम की वजह से, या जानते ही नहीं है? एक और शख्स D.L. मूडी शिकागो शहर का रहने वाला था। और D.L. मूडी एक खतो खुदाबत की तरसील करने वाला शख्स था, डाकिया था। और D.L. मूडी ने देखा कि संडे का दिन था और लोग सैकड़ों की तादाद में चर्च के बाहर खड़े थे, पर चर्च में नहीं जा सकते थे। उसने पूछा, क्या वजह है? प्रशिश हो रही है, इबादत हो रही है, बंदगी हो रही है, पर आप चर्च से बाहर क्यों हैं? घरों से आ गए हैं और चर्च से बाहर खड़े हैं। तो लोगों ने कहा, इसलिए कि चर्च में जो चेयर है उस पर बैठने के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है, जो कि हमारे पास नहीं है। चर्च के अंदर जाने के लिए, चर्च के अंदर सीट लेने के लिए, सीट पर बैठने के लिए पहले पे करना पड़ता था। अगर कोई शख्स उस सीट को लेना चाहता था तो उसको पहले पे करना पड़ता था। ये मेरी सीट है, मैं इसको ले रहा हूं चंद घंटों के लिए ताकि खुदा का कलाम सुन। आप सोचिए अपने बारे में। तो जब उसने ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अंदर से दर्द से भर गया और वो सोचने लगा खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को। उसने कहा कि जिन लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हुआ वो तो चर्च से बाहर खड़े हैं, इनको चर्च में होना चाहिए था। इनके लिए तो यीशु मरा, वो गुनहगारों को ढूंढने और नजात देने के लिए आया था, वो गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए आया था, मगर ये गरीब तो चर्च से बाहर हैं, इनके लिए तो यीशु आया था। फिर उसने ओवर टाइम वर्क करना शुरू कर दिया। ओवर टाइम अपनी जॉब में ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया और जितना पैसा वो वहां से लेता था वो संडे को सुबह ही आकर चर्च के बाहर खड़ा हो जाता था और सबको टिकट के पैसे देता था। ये आप भी जाओ अंदर, आप भी अंदर जाओ, आप भी जाओ, आप भी जाओ, आप भी जाओ। What will do? हम क्या कर रहे हैं? हमारी पहचान किस में है?
संडे ऐसा ही करता था और सैकड़ों लोग जो चर्च से बाहर थे वो चर्च में आना शुरू हो गए। ये डीएल मूडी की पहचान बना और वह जबरदस्त एवेंजलिज्म करने वाला शख्स ठहरा। उसका एक नाम दुनिया में जाना गया। दुआगो हाइट दुनिया के अंदर एक शख्स, एक पर्सनालिटी का नाम है। दुआगो हाइट वो शख्स है जो खुदावंद के साथ इतनी प्रेयर में रहता था, खुदावंद की हुजूरी में इस वक्त गुजारता था कि उसका जो दिल था वो लेफ्ट से राइट साइड पे आ गया था। और ये सियालकोट कन्वेंशन का आगाज दुआगो हाइट ने किया और कहा जाता है जब वो सिजदे में जाता था तो घंटों घंटों गुजर जाते थे। घंटों घंटों वो अपनी प्रेयर की वजह से, खुदा के साथ रहने की वजह से, खुदा की हुजूरी में वक्त गुजारने की वजह से डीएल मूडी मशहूर हुआ। हमारी क्या पहचान है खुदा में? हम क्या कर रहे हैं? मदर टेरेसा सारी दुनिया जानती है, वो अपने आबाई खानदान को छोड़ के आई। अरे खानदान को छोड़ना आसान काम नहीं है। मां बाप को छोड़ना, बहन भाइयों को छोड़ना, अपने मुल्क को छोड़ना, नातेदारों को छोड़ना और फिर किसी अजनबी मुल्क के अंदर तन्हा आके यीशु को जिंदगी दे देना। अकेला उस मुल्क के अंदर उसको कोई नहीं जानता, पर उसने कहा खुदावन मैं इन कोड़ियों के लिए अपने आप को तेरे हाथों में देती हूं, मुझे ले और मुझे इन कोड़ियों के लिए इस्तेमाल कर। आज कोई शख्स बीमार हो, हम उसको पूछना नहीं चाहते, और एक कोड़ का भरा हुआ शख्स उसके ऊपर मरहम लगाना कैसा लगेगा, उसके साथ जिंदगी गुजारना कैसा लगेगा, उसको वक्त पर मेडिसिन देना, उसको खाना खिलाना, उसके जख्मों को साफ करना कैसा लगेगा। पर ये मदर टेरेसा थी जिसने ये किया। हमारी क्या पहचान है यीशु मसीह में? हमें इस चीज को सोचना है कि क्या कर रहे हैं। हमारे घरों में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। बहुत दफा हम बहुत ज्यादा एनर्जी से भरे होते हैं और हमारे पास खाने को बहुत कुछ होता है, पहनने को बहुत कुछ होता है, हमारा जो झंडा है वो बुलंद होता है, हमारे पास बहुत कुछ होता है। हम उस वक्त एनर्जी से भरे होते हैं, तो भी हमारी खुदावंद में कोई पहचान नहीं रहती। अरे जिंदगी में जैसे मौसम बदलते हैं, सर्दी और गर्मी आती है, खज़ां बहार आती है, हमारी जिंदगी भी इसी तरह गुजरती है। कभी हमारे पास बहुत कुछ होता है, कभी हमारे पास बहुत थोड़ा होता है, लेकिन क्या हमें खुदा के साथ भी इसी तरह वक्त गुजारना है कि जब हम भले और भरे हुए और एनर्जी से भरे हुए, हर तरह की चीजों से भरे हुए, हमारे पास जब सब कुछ हो तो हम कहें खुदावन तेरा शुक्र है, तो जब कभी कमजोरी आ जाए तो फिर कहें अब तो चर्च जाने को जी नहीं चाहता, अब तो दुआ करने को जी नहीं चाहता, तो फिर क्या पहचान है? क्या पहचान है? पहचान होना और मसीह में पहचान होना हमारे लिए जबरदस्त है।
हालेलुया। हमारे घर के साथ गांव में जहां हमारा घर है, घर के साथ ही एक दूसरा खानदान है और वो चामड़ी है, यानी कि मरे हुए जानवरों की खालें उतारना। लोग उनको 10-10 गांव के अंदर भी जानते हैं। क्यों? उनके काम के सबब से। 10वें गांव में जाकर भी उनके बारे में पूछोगे तो लोग बताएंगे, क्योंकि उनके काम के सबब से लोग उनको जानते हैं। हमारे गली मोहल्ले में हमारी क्या सिचुएशन है? अगर हमारे घरों के अंदर लड़ाइयां और झगड़े और फसाद होते हैं तो यही हमारी फिर पहचान है कि उस घर में जाना चाहते हैं। अच्छा, वो जो लड़ते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, क्या ये मसीह में हमारी पहचान है? गालियां बकने वाले, ये पहचान है? लोग कहते हैं अच्छा वो शराबियों की गली में रहते हैं। पहचान क्या है? लोग हमारे कामों के सबब से हमें पहचानते हैं और जानते हैं। मसीह में हमारी क्या पहचान है? क्या हमने किसी गरीब की मदद की, इसमें हम एक्टिव हैं? क्या किसी की हेल्प करना हमारी पहचान बना है? बाइबल कहती है गरीबों का ख्याल रखा जाए, बेवाओं का ख्याल रखा जाए और यतीमों का ख्याल रखा जाए, खादिम का ख्याल रखा जाए, कलीसिया का ख्याल रखा जाए, ईमानदारों का ख्याल रखा जाए, मुल्क का ख्याल रखा जाए, अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखा जाए, हमसायों का ख्याल रखा जाए। हमारी क्या पहचान है? हम भी किसी काम के लिए अपने आप को दे रहे हैं या बस दुनिया की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं? हमारी भी तो कोई पहचान होनी चाहिए ना। और पहचान उस वक्त तक कभी नहीं होती जब तक आप खुदावंद के साथ कमिटमेंट ना कर लें और फिर उस पर कायम ना रहें। हालेलुया। इसलिए आज का मैसेज जो है हमें ये सिखाता है कि हमारी पहचान कैसे बन सकती है। बुरे कामों से नहीं, अच्छे कामों से। हालेलुया। सो आइए शुक्रगुजारी कीजिए कलाम खुदा के लिए और अपने कदमों पे खड़े हो जाइए और आज ही से खुदा के साथ एक वादा करें, खुदा मैं ये करूंगा और हर हाल में करूंगा। वो फिर आपकी पहचान जाएगा। आमीन।